हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को और लालू प्रसाद यादव जी को कितना प्रताड़ित करने का काम किया। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रुद्रेश तिवारी और आप देख रहे हैं समय की मांग। अभी हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज में। गोपालगंज ज़िले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के कद्दावर नेता और राजद के जिला अध्यक्ष गोपालगंज दिलीप सिंह जी। नेताजी, आपका समय की मांग के कैमरे पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामना आपके चैनल को। नेताजी, हमारा एक आपसे सवाल रहेगा पहला कि गोपालगंज में उपचुनाव एक साल होने जा रहे हैं। एक साल पहले चुनाव कंडक्ट कराए गए थे सुभाष बाबू के निधन के बाद। उस समय वर्तमान में तेजस्वी यादव जी उस समय वर्तमान में उप मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, आए थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। देखिए, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। यह आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से भी कहना चाहते हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं। आप पता कर लीजिएगा, जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी किए थे, उसका ज़मीन सर्वे का काम अंतिम चरण में है और जैसे ही हो जाएगा। देखिए, मेडिकल कॉलेज जो होता है या जो भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो एक दिन का नहीं होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। और निश्चित रूप से अभी हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से समय, जो भी निर्धारित समय होगा उस समय तक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा और उसका ज़मीन के सर्वेक्षण का जो भी प्रक्रिया है वो हो चुका है और ज़मीन चयन भी हो गया है और अब उसका टेंडर का प्रक्रिया शुरू होगा, फिर उसमें कार्य लग जाएगा। लगातार आप लोगों पे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भाजपा का नाम लेकर आप लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, डरा रहे हैं। नहीं, ये सब देखिए, यह सब भाजपा का प्रेशर पॉलिटिक्स है। भाजपा के लोग जो है ना, भाजपा के लोग एक तरह से इसको प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन को तोड़कर सरकार को अस्थिर करना। और यहाँ के लोग का समस्या से उन लोग को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मतलब नहीं है। वो लोग कैसे भी करके उन लोग को सत्ता में रहना है और इस तरह का हकीकत में कोई बात नहीं है। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस के नेता जो भी हैं या फिर नीतीश कुमार जी हैं, सबका एक अच्छा समन्वय के साथ सरकार चल रहा है और जनता के हित में सरकार फैसला ले रही है। और जो भी सरकार के जो भी माननीय मंत्री हैं वो अलग भी अपना जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और दिन प्रतिदिन विकास का जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है। आपने मंत्री जी की बात की, आपके शिक्षा मंत्री हैं, आप ही की पार्टी से हैं, चंद्रशेखर जी। के पाठक को जब सचिव बनाया जाता है शिक्षा विभाग का, उसके बाद वो मंत्रालय नहीं जाते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं 1 महीने तक। नहीं, ये सब गलत है, यह सब झूठी बात है। निजी कारणों से हो सकता है 2-4-10 दिनों के लिए कहीं बाहर गए होंगे। देखिए, सबका अपना निजी कार्य होता है, सबका अपना व्यक्तिगत कारण होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इस देखिए, फिर आपको बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी मुद्दे को बेवजह की मुद्दा बनाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं कि हर एक विभाग में एक माननीय मंत्री होते हैं और मंत्री के सचिव होते हैं, आप सचिव होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं। सभी लोग आपसी समन्वय के साथ उस विभाग को आगे बढ़ाते हैं। जो भी विकास का कार्य होता है, जो भी उसमें जो भी नीति निर्धारण होता है, सभी लोगों के, और फाइनल अथॉरिटी माननीय मंत्री का होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है के पाठक जी आए, दूसरे आए, सभी लोग आना जाना लगा रहता है। या प्रक्रिया है, संवैधानिक तरीके से लोग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है और लोग आते रहते हैं। मंत्रालय भी पहले किसी दूसरे को रहता है, फिर किसी दूसरे को मिलता है, यह सब चलते रहता है। ऐसा कोई विवाद नहीं है। हमारे जो विभाग के, शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं के पाठक जी और माननीय मंत्री के बीच में कोई विवाद नहीं है और बढ़िया तरह से आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना अच्छे तरह से काम हो रहा है और इसमें हमारे माननीय मंत्री का भी बहुत बड़ा योगदान है और वो खुद एक पढ़े लिखे और प्रोफेसर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सबका सेशन पीछे चल रहा है। यह तो सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। अभी तो हम लोगों का महागठबंधन का सरकार बने कितना दिन हुआ? 1 साल हुआ। 1 साल में पीछे कैसे हो गया?
उसके पहले भी आप सरकार में थे, 2015 में जीत के 2 साल सरकार में रहे। 2 साल रहे। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। 1 साल के बीच में आप देखिएगा कितने तरह का अफवाह उड़ाए। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को और लालू प्रसाद यादव जी को कितना प्रताड़ित करने का काम किया। हमारे पार्टी के नेताओं के यहाँ छापा पे छापा बड़ा मिला क्या? कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी तरह से सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और परेशान करना चाहते हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि उस समय बहुत छोटे समय के लिए हम लोग महागठबंधन का सरकार था। जब गाड़ी लाइन पे आता है, हमारे नेता और हमारे मंत्री जब काम करना चालू किए, तब तक सरकार तिगड़म से भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरा दिए और फिर अभी सरकार बने हुए 1 साल हुआ। निश्चित रूप से आप देखिएगा काम होगा। अभी आपके सामने 2 साल है। हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, दोनों लोगों की जोड़ी जो है 2025 तक देखिएगा बिहार में कितना तरक्की और उन्नति का काम होगा और किस तरह से जो भी सेशन, आपको बता दें, जो भी सेशन शिक्षा के क्षेत्र में अगर सेशन पीछे चल रहा है, निश्चित रूप से वो धीरे धीरे कवर करके समय पे सेशन चलेगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और शिक्षा ही नहीं, हर एक क्षेत्रों में काम होगा, हो रहा है और आने वाले समय में सिर्फ हम लोग विकास की बात करते हैं और विकास की बात करेंगे। और 2025 में जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का कहना है कि जब 2025 में हम जनता के बीच, लोगों के बीच जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे जाएंगे, बाकी किसी मुद्दे को लेकर नहीं जाएंगे। उसके पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनको जनता के बीच जाना है। जो हम लोग विकास का काम कर रहे हैं, अभी 1 साल हुआ, अभी 6 महीना और बाकी है लोकसभा के चुनाव में। उस समय लोकसभा का जब चुनाव होगा तब तक हम लोग के महागठबंधन के सरकार को 1.5 साल हो गया रहेगा। 1.5 साल में निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य का व्यवस्था देख लीजिए, सड़क का व्यवस्था देख लीजिए, नगर का साफ सफाई का व्यवस्था देख लीजिए, हर एक क्षेत्र का देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप व्यवस्था देख लीजिए, हर एक क्षेत्रों में आप देख लीजिए। आपको एक और चीज़ बता दें, PWD के माध्यम से अभी जो हैंडपम्प चापाकल है, चापाकल भी गणना, गरीब जो भी शोषित, दलित, वंचित लोग हैं, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, सबके दरवाजे पे चापाकल भी चालू हो गया गणना। तो बहुत सारा चीज़ हो रहा है और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग मुद्दे पे जाएंगे और मुद्दे की बात करेंगे और उस समय भी लोगों को दिखाएंगे कि पीछे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का जो नाकामी है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन लोग का जो नीति है, आप उसको देख लीजिए और हम लोग अपने मुद्दे को लेकर जाएंगे। और देश लेवल पर इंडिया गठबंधन जो बना है, निश्चित रूप से 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और विकास की गंगा बहेगी, हर एक क्षेत्रों में काम होगा, गरीबों के घर खुशहाली आएगी, यह आपको विश्वास दिलाते हैं। 2024 के चुनाव में आप राजद को कहाँ देखते हैं? देखिए, राजद बिहार में गठबंधन, हम लोगों का जो पार्टी बिहार और झारखंड में चुनाव लड़ेगा और गठबंधन में लड़ेगा और हम लोग अच्छा सीट लेकर आएंगे और केंद्र की जो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण सहयोगी में राष्ट्रीय जनता दल अपनी भूमिका में रहेगा। अध्यक्ष जी, आपने बात की गठबंधन की। आपके गठबंधन में संभवतः 6 या 7 दल हैं अभी वर्तमान में, जिसमें से एक दल है भाकपा माले, आपके गठबंधन में शामिल है। उसके 12 विधायक भी जीत के आए हैं, लेकिन उनके नेताओं के द्वारा लगातार कभी प्रखंड मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वंचितों को, सोशल वंचितों के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो भूमिहीन है उनको भूमि मिले। देखिए, अभी जो बिहार में महागठबंधन की सरकार रहते हुए भी वो लोग लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। महागठबंधन की जो सरकार है, इस महागठबंधन में 6 दलों का गठबंधन है, उसमें माले भी महत्वपूर्ण सहयोगी है। निश्चित रूप से देखिए, उनको भी जो अपना बात है, उनके तक जो जनता का बात आ रहा है उसको वो लोग उठाने का काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा मामला जो है वो केंद्र के खिलाफ भी है और बहुत सारा, जैसे माले के लोग भी जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, हम लोग का भी धरना प्रदर्शन था, अभी महागठबंधन का धरना था, हर एक प्रखंड मुख्यालय पे भी धरना था। तो धरना जो था वो केंद्र सरकार की नीति
केंद्र सरकार जो संविधान से छेड़छाड़ कर रही है उसके खिलाफ, और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में हम लोगों का धरना था। और जो माले के लोग भी कर रहे हैं वो अब बिहार सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, केंद्र की जो गलत नीतियां हैं, जन विरोधी नीति है, उसके खिलाफ कर रहे हैं। और किसी तरह का जो सरकार है, बिहार का जो सरकार है, इसमें किसी तरह का अविश्वास माले के नेताओं के बीच में नहीं है। उन लोग का जो भी मांग है, धरना प्रदर्शन है, वो केंद्र के खिलाफ में है। अभी हम राज्य की राजनीति से आकर जिले की राजनीति पे आते हैं, बात करते हैं 2024 के चुनाव में राजद अपना उम्मीदवार देगी गोपालगंज से। देखिए, यह अभी आगे का चीज़ है, अभी इस पे हम लोग आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन के नेता लोग के बीच बैठक होगा। चुनाव राजद लड़ी थी, निश्चित रूप से 2019 में हम लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन अभी यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद हैं और अभी हम लोग उनके साथ में गठबंधन में हैं। तो यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, गोपालगंज सीट जदयू लड़ेगा, कांग्रेस लड़ेगा, राजद लड़ेगा, जो भी। लेकिन आपको विश्वास दिला दें, हमारे महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएंगे उसको जिताने के लिए राष्ट्रीय जनता दल अपना पूरा रूप से तैयार है। और गोपालगंज राष्ट्रीय जनता दल का जो टीम है, अभी आपको बता दें कि इस महीने के अंतिम तक हमारे राष्ट्रीय जनता दल के 37,500 कार्यकर्ता जिले में तैयार हो जाएंगे। 37,500 कार्यकर्ता पार्टी के सिपाही के तौर पे तैयार हो जाएंगे। और 2024 के चुनाव में अगर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़े, जदयू लड़े या महागठबंधन के कोई भी दल चुनाव लड़ेगा, या चूंकि शीर्ष नेतृत्व का मामला है, इस पे हमारा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, तो जो भी चुनाव लड़ेगा उसको जिताने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और जिताकर दिल्ली सदन में भेजने का काम करेंगे। फिर हमारे चैनल के माध्यम से आप गोपालगंज की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोपालगंज की जनता को हम एक संदेश देना चाहते हैं। जो भी गोपालगंज के लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वो लोग जो हम लोगों के पार्टी के ऊपर या हमारे गठबंधन के ऊपर जो विश्वास किए हैं, उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए महागठबंधन की जो सरकार है वो कृत संकल्पित है। और निश्चित रूप से जो भी अगर किसी को समस्या होता है, निश्चित रूप से हम लोग तक, अगर आप लोगों के माध्यम से या किसी के माध्यम से अगर हम लोग तक पहुंचता है, उसको हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और लोगों को किसी भी तरह का कोई असुविधा न हो, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, यही हमारा संदेश है। और गोपालगंज के लोगों को हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो हम लोगों पे अभी विगत एमएलसी का जो चुनाव था, गोपालगंज में हम लोगों के ऊपर जो लोगों ने विश्वास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ग्रेजुएट वाला जो हुआ था, उसमें गोपालगंज के लोगों ने बढ़ चढ़कर, जो भी शिक्षित नौजवान थे, जो ग्रेजुएट थे, उन लोगों ने हमारे महागठबंधन के नेता वीरेंद्र नारायण यादव जी को चुनाव जिताकर सदन में भेजने का काम किया। इस तरह से यहाँ के लोग जो महागठबंधन पे भरोसा विश्वास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी।